आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ ईजीएमआर पढ़े थे और बहुत सारे एग्जांपल्स उसे समझे थे। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस का जो टाइप होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे जो ईजीएमआर पे बेस्ड होगा। ठीक है, ईजीएमआर पे आधारित होगा। तो आइए हम उससे आगे पढ़ते हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका यस नो टाइप नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि ये जो होता है हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है। क्या के अलावा और किसी प्रश्न पूछने वाले शब्द से ये शुरू नहीं होता है। हमेशा क्या से शुरू होता है हिंदी में, और इंग्लिश में हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन जब हम यूज ऑफ ईजीएमआर पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज ईजीएमआर जो होता है यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब से शुरू होगा। किससे? मेन वर्ब से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ईजीएमआर का यूज होता है मुख्य क्रिया के रूप में यूज होता है। और यस नो टाइप नाम इसका इसलिए पड़ा कि इससे जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसका हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं, या सर हिला करके या इशारा करके उत्तर दे सकते हैं। कुछ भी उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, उसके अलावा किसी और से ये शुरू नहीं होते हैं। जो भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, या इसको बोलते हैं ओपन टाइप इंट्रोगेटिव, इसको ओपन टाइप भी बोलते हैं, खुला। ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आप सर हिला के दे सकते हैं, या इशारा करके दे सकते हैं, या हाँ ना में दे सकते हैं। इसके लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल्स होता है इस MR प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है कि इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अगर सेंटेंस सही भी रहता है और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देते हैं, तो फिर आपका सेंटेंस टोटली गलत होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। क्या वे लोग गरीब किसान हैं? क्या वे लोग गरीब किसान हैं? देखिए, ये हिंदी में हमेशा किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है। इसके अलावा कोई और भी प्रश्न पूछने वाला शब्द से ये शुरू नहीं होता है। जब भी शुरू होगा ये क्या से शुरू होगा, और इसका उत्तर हाँ या ना में या इशारा करके दे सकते हैं। इसलिए इसको यस नो टाइप या ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? इज MR है, मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पे है का यूज हुआ है का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो रूल्स क्या है कि इज MR प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इज होगा या आर होगा, इसका निर्णय हम सब्जेक्ट को देख के करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पे इज MR का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे मुख्य क्रिया के रूप में
है, हो, हूँ का प्रयोग होता है। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचाना जाता है कैसे, देखिए, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या जानकारी दी जाती है वहीं उस सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे गरीब किसान हैं, तो ये गरीब किसान जो हैं जिनके बारे में बताया गया है कि ये गरीब किसान है, वहीं उस सेंटेंस का क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो ये वे लोग हैं इन्हीं के बारे में कहा गया है कि वे गरीब किसान हैं, जिनके बारे में जो कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है वहीं क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे होगा। अब हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, और हमने यूज ऑफ आर में पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो इसका क्या होगा, दे होगा। तो दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो जो भी प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है जिसमें यस नो टाइप इंट्रोगेटिव में इंग्लिश जो शुरू होता है वो हमेशा मेन वर्ब, यहाँ पे हम यूज ऑफ इज एम आर पढ़ रहे थे, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, यूज ऑफ इज एम आर है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे मेन वर्ब से ही ये शुरू होगा, ठीक है। तो ये किससे शुरू होगा, आर, क्यों, यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दे के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। तो ये होगा आर दे वर फार्मर्स, आर दे पुअर फार्मर्स, क्या वे लोग गरीब किसान हैं। यहाँ पे दे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे आर क्या है, ये मेन वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे फार्मर क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके बारे में जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा उस कॉम्प्लीमेंट में अगर नाउन होता है तो नाउन को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसमें जो भी कॉम्प्लीमेंट में नाउन आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। आर दे पुअर फार्मर्स, क्या वे लोग गरीब किसान हैं। ठीक है, समझ लिए यही क्या होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है, जो हिंदी में क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, या जहाँ पे ये ईज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो ईज एम आर से शुरू होता है। और नहीं तो अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा इंग्लिश में, और हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है, क्या के अलावा और किसी शब्द से ये शुरू नहीं होता है। जब भी शुरू होगा क्या से ही शुरू होगा। कौन, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका आंसर हम उत्तर हाँ या ना से दे सकते हैं या इशारा करके दे सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका रूल्स क्या होता है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन को क्या करता है, पूरा करता है, कंप्लीट करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यहाँ पे सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट क्या है कि क्या वे लोग गरीब किसान हैं, तो गरीब किसान जो है क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, सेंटेंस को क्या कर रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और सेंटेंस में हम ये कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन होता है, तो जिसके बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है वही उस सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में है, वे लोग के बारे में है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, वे लोग होगा। और यहाँ पे हैं का प्रयोग किस में हुआ है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुआ है। ये हमने पहचान पढ़ा है कि यदि किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, हूँ का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो
वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, वे लोग हो गया, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि जो ये दे होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे दे के साथ आर का प्रयोग होगा। और हमने ये यूज ऑफ आर में पढ़ा हुआ है कि दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके बारे में जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा और उस कॉम्प्लीमेंट में नाउन होता है तो उस नाउन को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्या है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है, और जब ये प्लस निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें एक और वर्ड शब्द ऐड हो जाएगा, क्या, नहीं। ठीक है, इसका रूल्स होता है इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, इसका एक और होता है इज एम आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है कि नोट का जो प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं या इज एम आर के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कि क्या सीता सुंदर लड़की नहीं है। क्या है कि क्या सीता सुंदर लड़की नहीं है। तो देखिए इसमें क्या से शुरू हुआ है और इसमें नहीं भी है। ठीक है, निगेटिव वर्ड भी है, तो ये क्या हो जाएगा, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे इस सेंटेंस में। तो जिस सेंटेंस में है, हो, हूँ मुख्य क्रिया के रूप में उसका प्रयोग होता है, तो उस सेंटेंस में जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसके बारे में कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट आता है वही उस सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, सुंदर लड़की। तो ये सुंदर लड़की कौन है, सीता है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्या होगा, सीता होगा। ठीक है, यहाँ पे हैं का तो आर भी होता है और इज भी होता है, तो इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं। इज एम आर का प्रयोग, इज का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा, इसके लिए हम सब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे
सब्जेक्ट क्या है, सीता है, जो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे है का क्या हो जाएगा, इज होगा। इज सीता नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या कि इज सीता नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे सीता नॉट के बदले हम नॉट सीता भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस नॉट है, इसके लिए इसके जगह पे हम नॉट प्लस सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सीता नॉट है, तो यहाँ पे हम नॉट सीता भी लिख सकते हैं कि इज़ नॉट, यहाँ पे हम नॉट सीता भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कि इज सीता नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे जो ये गर्ल है ये क्या है, सिंगुलर नाउन है लेकिन काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल्स में पढ़े हुए थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बारे में जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर उस कॉम्प्लीमेंट में नाउन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर प्लूरल होता है। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, आर्टिकल है। अगर यहाँ पे ब्यूटीफुल के बाद गर्ल नहीं होता, नाउन नहीं होता, तो ब्यूटीफुल के पहले ए का प्रयोग नहीं होता। समझ लिए कि इज सीता नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या सीता सुंदर लड़की नहीं है, या इज नॉट सीता अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या सीता सुंदर लड़की नहीं है। हिंदी में एक लिखा रहे या न लिखा रहे, लेकिन इंग्लिश जब उसका हम बनाते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं उसको, तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट में जो भी नाउन आएगा उस सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो कॉम्प्लीमेंट में नाउन आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, ठीक है। अब हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको WS क्यों बोला गया, तो ये WH इसलिए बोला गया कि यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है या तो W से शुरू होता है नहीं तो H से शुरू होता है, या तो W से शुरू होगा नहीं तो H से शुरू होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे वाई, WHY, देखिए वाई, when, where, which, who, how, what, ठीक है। ये सब क्या है, ये WH वर्ड है, प्रश्न पूछने वाला शब्द, प्रश्न पूछने वाला शब्द है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। देखिए इसको WH क्यों कहा गया, यहाँ पे देखिए ये WH से शुरू है, यहाँ पे भी 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 WH से शुरू है, यहाँ पे H से शुरू है, यहाँ पे WH से शुरू है, इसलिए इसको क्या बोला गया, WH टाइप।
यही कारण है कि इसका नाम WH टाइप दिया गया है। ठीक है, कोई और इसका कारण नहीं है। जैसे यस्नो टाइप था तो उसका नाम यस्नो टाइप इसलिए पड़ा क्योंकि उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है या इशारा करके, इसलिए उसका नाम यस्नो टाइप पड़ा। जो WH टाइप होता है उसको हम WH इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं वो सब के सब क्या या तो WH से शुरू होते हैं या H से शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे वाई WHY फाई मिस क्यों, ये WH से शुरू हुआ है। फैन WHEN वैन, वैन मिस कब, जो WH से शुरू हुआ है। फेयर WHER वेयर मिस कहाँ, ये भी क्या है WH से शुरू हुआ है। WHICH विच, किस, जो क्या है WH से शुरू हुआ है। WHO हु मिस कौन, जो क्या है WH से ही शुरू हुआ है। हाउ HOW हाउ, कैसे, जो क्या है H से शुरू हुआ है। WHAT व्हाट, जो क्या है WH से शुरू हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका रूल्स होता है, इसको हम क्लोज टाइप भी बोलते हैं। ये क्या होता है क्लोज टाइप होता है। ठीक है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलिए या क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलिए। आप ये समझ लिए कि इसको WH टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं सब के सब क्या होता है, वो सब WH से ही शुरू होता है। जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं सब के सब क्या WH से शुरू होता है, इसलिए उसको हम WH वर्ड बोलते हैं। और ये सेंटेंस को क्या बोलते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस is MR प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या होता है इसका रूल्स की WH वर्ड्स, अभी जो यहाँ पे हमने व्हाट वेयर वाई व्हेन हाउ, ये सब क्या होता है WH वर्ड होता है। ठीक है, तो WH वर्ड्स प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। मैं कैसे बेईमान और अशिक्षित किसान हूँ। क्या है कि मैं कैसे बेईमान और अशिक्षित किसान हूँ। यहाँ पे प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या है कैसे, क्या है सेंटेंस कि मैं कैसे बेईमान और अशिक्षित किसान हूँ। यहाँ पे हूँ क्या है मुख्य क्रिया है, तो जब भी है हो हूँ का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मैं है, तो इसके साथ मैं का क्या होता है आई होता है, और आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग होता है। केवल आई ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक है, न इज का प्रयोग होगा और न ही आर का। ठीक है, जो एम का प्रयोग होता है केवल आई के साथ ही होता है और किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले रूल्स में क्या है कि WH वर्ड्स। ठीक है, हम पहले क्या लिखेंगे WH वर्ड्स, तो इसमें WH वर्ड्स का क्या है कैसे है, तो सबसे पहले हम उसका लिखेंगे कैसे का क्या होता है हाउ। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या है, इज एम आर। अब हम इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम इज का प्रयोग करेंगे या एम का या आर का, इसके लिए हमको सब्जेक्ट देखना होगा, सब्जेक्ट क्या है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है और किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। तो हाउ एम आई, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, बेईमान और अशिक्षित किसान। तो हम ये भी जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है और उस कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई नाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं है, जो क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो नाउन आएगा, कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, ठीक है। तो जब सिंगुलर होगा तो हम जानते हैं कि अगर हिंदी में एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, लेकिन जब हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हम ए का यूज कर लेते हैं। सो हाउ एम आई, देखिए बेईमान और अशिक्षित, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। हाउ एम आई अ डिसऑनेस्ट एंड अनएजुकेटेड फार्मर। क्या है कि हाउ एम आई अ डिसऑनेस्ट एंड अनएजुकेटेड फार्मर, ठीक है। मैं कैसे बेईमान और अशिक्षित किसान हूँ। यहाँ पे हाउ क्या है, ये WH वर्ड है। एम क्या है, ये मेन वर्ब है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। ए क्या है, आर्टिकल है। डिसऑनेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे एजुकेटेड क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे फार्मर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर उस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन आ रहा है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर या प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन है वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो कॉम्प्लीमेंट में नाउन हो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए का प्रयोग केवल पहले वाला एडजेक्टिव के पहले होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी बोला गया है मैं के बारे में बोला गया है, यहाँ पे कोई और व्यक्ति के बारे में नहीं बोला गया है। अगर हम यहाँ पे अनएजुकेटेड के पहले भी हम एन का प्रयोग कर देते हैं तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पे दो व्यक्ति हो जाएंगे। यहाँ पे ए का प्रयोग हम केवल पहले एडजेक्टिव के ही पहले करेंगे। जब हम ए का प्रयोग पहले एडजेक्टिव के करेंगे तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी बोला गया है एक ही व्यक्ति के बारे में बोला गया है। लेकिन अगर हम दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ से दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है जो क्या है, अकेले है। इसलिए हम केवल ए का प्रयोग पहले एडजेक्टिव के ही पहले करेंगे। इससे हम आर्टिकल्स में जब रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे वहाँ पे इसको पूरे डिटेल्स में पढ़े हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। क्या है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये WH टाइप इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं ये या तो W से शुरू होते हैं, नहीं तो H से शुरू होते हैं। जैसा कि वॉक, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ये WH से शुरू हुआ है या H से शुरू हुआ है, इसीलिए इस उसका नाम क्या पड़ा, WH टाइप। इसका रूल्स क्या है कि WH वर्ड प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं कैसे बेईमान और अशिक्षित किसान हूँ, यहाँ पे जो हूँ है ये वाक्य के अंत में
हुआ है और मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। जब है, हो, हूँ मुख्य क्रिया के रूप में यूज हो तो वहाँ पे उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? तो जो भी उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, जिसके बारे में जो कॉम्प्लीमेंट बताया जाएगा, वही क्या होगा? उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है? बेईमान और अशिक्षित किसान। तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो मैं के बारे में कहा गया। मैं के बारे में जानकारी दी गई है। मैं के लिए ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? मैं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे है रूल्स कि WH वर्ड्स, तो इसमें हम पता करेंगे कि WH वर्ड्स कौन है। तो जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं वही क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है प्रश्न पूछने वाला शब्द? कैसे। तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिखते हैं। तो हाउ मीन्स कैसे होता है, WH वर्ड्स लिख दिए। उसके बाद है कि इज, एम, आर। तो इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? तो इसका हम प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। इज है, एम है, आर है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं है। मैं का क्या होता है? आई होता है। ठीक है। और हम ये यूज ऑफ इज, एम, आर में पढ़े हुए हैं यूज ऑफ एम कि केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। तो एम का प्रयोग हो गया। फिर क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है। उसके बाद है कि कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक वर्ड, एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन को क्या करता है? कंप्लीट करता है, पूरा करता है। वाक्य के बनावट को क्या करता है? पूरा करता है। तो यहाँ पे बेईमान और शिक्षित किसान ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे बेईमान, जब हिंदी में एक नहीं भी लिखा रहता है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और उस कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई नाउन आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वह नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो जब नाउन सिंगुलर होगा तो उसके पहले ए एन का यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे बेईमान और अशिक्षित किसान है, तो होगा अ डिसऑनेस्ट एंड अनएजुकेटेड फार्मर। ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव दो है जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो हम केवल पहले एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर हम पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इससे पता चलता है कि एक ही व्यक्ति है जो क्या है? बेईमान भी है और अशिक्षित भी है। अगर हम दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो फिर वहाँ से दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा। एक व्यक्ति बेईमान हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा? अशिक्षित हो जाएगा, जो कि इस सेंटेंस में संभव नहीं है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है जो क्या है? मैं है। तो मैं के बारे में ही ये दोनों बातें कही गई हैं। ठीक है, कि ये बेईमान और अशिक्षित है, ना कि यहाँ पे दो व्यक्ति है और दोनों के लिए कहा गया। इसलिए हम ये पहले वाला एडजेक्टिव के पहले ही ए का प्रयोग करेंगे। इससे हम पूरे डिटेल्स में जब आर्टिकल्स पढ़ रहे थे उसमें हम रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स में इसको डिटेल्स में पढ़े हुए, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या है कि WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है यहाँ पे जो नॉट का प्रयोग होता है ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि इसको आप सब EJMR के बाद भी यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा EJMR के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप EJMR के बाद भी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, क्या है कि WH वर्ड्स प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या WH वर्ड्स प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इस हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम और मैं क्यों मेहनती और बुद्धिमान छात्र नहीं। तुम और मैं क्यों मेहनती और बुद्धिमान छात्र नहीं हूँ। यहाँ पे हूँ का प्रयोग वाक्य के अंत में हुआ है और ये मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है। जब ये है हो हूँ वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में हो तो सब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे, तो जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट जो होगा जिसके बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा वही क्या होगा, उसका उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा वह सब्जेक्ट के बारे में ही कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में दिया गया है, मेहनती और बुद्धिमान छात्र। ठीक है, तो ये किसके बारे में बोला गया है, तुम और मैं के बारे में। यही क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो रूल्स क्या है कि WH वर्ड्स, तो इसमें सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिखेंगे। ठीक, तो इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या है, क्यों। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, क्यों का क्या होगा, वाई। उसके बाद इज MR का प्रयोग करना है। तो ये तो सब्जेक्ट के अनुसार ही इज MR का प्रयोग होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार ही हम इज या M या R का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट है यू और तुम और मैं। यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति हैं, तुम और मैं, दो व्यक्ति हैं। तो जब दो व्यक्ति होते हैं प्लुरल होते हैं, दो व्यक्ति मतलब प्लुरल। एक से अधिक होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लुरल। जब प्लुरल होगा सब्जेक्ट तो वर्ब भी उसके साथ क्या होगा, प्लुरल होगा। तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब आर का प्रयोग होगा, वाई आर। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम और मैं, यू एंड आई। उसके बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेहनती और बुद्धिमान छात्र।
ठीक है, बुद्धिमान छात्र। तो यहाँ पे लिखेंगे लेबोरियस एंड वाइज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये जानकारी है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर उस कॉम्प्लीमेंट में किसी नाउन का प्रयोग हुआ है तो वह नाउन भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। सब्जेक्ट के अनुसार भी कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन आता है सिंगुलर और प्लूरल होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन आएगा सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो कॉम्प्लीमेंट में नाउन आएगा प्लूरल होगा। ठीक है, यहाँ पे वाई क्या है, ये WH वर्ड है। आर क्या है, ये मेन वर्ब है। और क्या है, ये प्लूरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यू एंड आई है ये सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे नॉट क्या है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वर्ड है। लेबोरियस क्या है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे वाइज भी क्या है, एडजेक्टिव है। और स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे आप नॉट, यू एंड आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे यू एंड आई, नॉट के बदले नॉट यू एंड आई। क्यों? क्योंकि जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का जो निगेटिव वर्ड का प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं और EJMR के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हमेशा EJMR के बाद ही होगा। लेकिन ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है कि जो निगेटिव वर्ड है उसको आप सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं या EJMR के बाद। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि WH वर्ड्स प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या WH वर्ड्स प्लस EJMR प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है और यहाँ पे EJMR के बाद लिखा हुआ है, तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में भी है कि वाई आर यू एंड आई नॉट लेबोरियस एंड वाइज स्टूडेंट्स। तुम और मैं क्यों मेहनती और बुद्धिमान किसान नहीं हूँ। वाई आर यू एंड आई नॉट लेबोरियस एंड वाइज स्टूडेंट्स। यहाँ पे वाई आर नॉट यू एंड आई लेबोरियस एंड वाइज स्टूडेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ EJMR समाप्त हुआ। जितना भी पढ़ाया गया उसको अच्छा से रिवाइज कर लेना है। पहचान बताया गया है, यूज ऑफ EJMR बताया गया है, और जो भी सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबको पूरे डिटेल्स में बता दिया गया है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर आपको EJMR का प्रयोग में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आज यूज़ ऑफ EJMR समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम यूज़ ऑफ वाज वेयर पढ़ेंगे, जो क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। इस प्लेटफॉर्म पे एडवांस इंग्लिश ग्रामर,
बेसिक इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन अभी चल रहा है, जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे बेसिक से लेकर के एडवांस तक ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे तो जो भी स्पोकन इंग्लिश होता है उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा, परेशानी बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी अगर हम यहाँ पे पूरे डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ पे बने रहिए, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।